हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की फिजिक्स। देखिए भाई, क्लास नाइन्थ की फिजिक्स में हम लोग जो है दो पार्ट पहले भी पढ़ चुके हैं और आज जो है आप लोगों को पढ़ना है इसका थर्ड वाला पार्ट। ठीक, तो सबसे पहले जरा हम लोग बात ये करने वाले हैं कि इससे पहले के पार्टों में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपका सबसे पहले इंट्रो ऑफ द साइंस, यानी साइंस का हम लोगों ने परिचय पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम लोग साइंस के परिचय पढ़ने के बाद आगे की ओर बढ़े थे और हमने इसका जो पहला चैप्टर था आपका साइंस का पहला चैप्टर जो था गति मोशन, इस चैप्टर के बारे में भी कुछ पढ़ा था। आज जो है हम लोग इसी को और भी आगे लेकर के चलेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले जो है आपका क्लास नाइन्थ का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स। देखिए, सबसे पहले तो बात यह आती है कि सभी लोगों को फिजिक्स जो आप लोग बार बार कहते हैं इसकी हमें स्पेलिंग वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक, और हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं इसको भाई? भौतिक विज्ञान। ठीक, तो ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है विवेक कुमार जी? बोलिएगा विवेक कुमार जी, आवाज आ रही है? बताइए भाई, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बोलिएगा। ठीक, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आ रही है भैया? हाँ सर, आ रही है। ठीक 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 भाई, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक। ठीक, चलिए तो फिर अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसी को जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, इससे पहले हम लोगों ने सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा था। ठीक, सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक, अब देखिए सब लोग भैया एक बार यहाँ पर ये देखिएगा, इन लोगों को हम लोग सदिश और अदिश राशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सदिश राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियों को हम लोग कहते थे क्या? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अब अच्छा देखिए, बात सुन लीजिएगा जरा यहाँ पर। देखते हम लोगों ने जो सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ लिया था तो वहां पर आपका विवेक कुमार जी, पहले आप माइक अपने आप कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर जो हम लोगों ने सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा था, कहा गया था सदिश का मतलब क्या होता है? कहा गया था ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां क्या थी? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। देखिए, एक प्रकार की और भी राशि होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? टेंसर राशियां। वो आप लोगों के कोर्स में नहीं होती हैं, यानी जिनमें सदिश और अदिश दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसी राशियों को हम लोग टेंसर राशियां कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हमें टेंसर राशियों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में पढ़ना है।
तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि सदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इतना सभी लोगों के समझ में आ रहा है? हाँ सर। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक, तो अब जो है आपने माइक आपका लीजिएगा, जब हम बोलने के लिए कहें तभी आप लोग बोलिएगा भाई। ठीक, माइक आपको लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पढ़ते हैं क्या, दूरी और विस्थापन। ठीक, क्या पढ़ते हैं हम लोग? दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कहेंगे कि दूरी और विस्थापन में, दूरी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक, और विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा देखते हैं भैया, यानी हमें किस बारे में पढ़ना है? अब हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ना है। तो सुन लीजिएगा, देखिए हम लोग दूरी की परिभाषा क्या देते हैं? दूरी कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु तक की चली गई कुल पथ की लंबाई को, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। अब हम लोग विस्थापन पढ़ने वाले हैं। देखिए विस्थापन क्या होता है, फिर हम लोग इसके बारे में समझेंगे जरा आगे। ठीक, पहले देखिए थ्योरी ही देख लेते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की। तो विस्थापन क्या कहेंगे? कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के सीधे पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक, यह एक सदिश राशि होती है। ये बात तो समझ में आ रही होगी जरा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भैया, इस बात को समझते हैं। देखिए कैसे कहेंगे हम लोग। देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि हमें जो है अपने घर से स्कूल जाना है, ये हमारा घर हो गया और ये क्या हो गया? स्कूल हो गया। ठीक, हमने मान लिया ये कुछ जो हमारी दूरी
अच्छा देखते हैं भैया, हमने कहा ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया। स्कूल के बाद आप लोग जो है फिर से कहीं दूसरी जगह गए, अपने दोस्त के घर पर गए हैं, दोस्त के घर पहुंच गए, और दोस्त के घर से फिर जो है उसके बाद जो है फिर आप इसी रास्ते से जो है वापस अपने घर को जहाँ तक, सुनते रहिएगा जरा, ठीक। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ तक चले आए। अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों ने दूरी कितनी तय की, मान लिया कि ये थी हमारी दूरी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर घर से जो स्कूल था वो 3 किलोमीटर की दूरी पर था, और स्कूल से जो दोस्त का घर था वो 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब हम लोग कितना चले, पहले यहां से 3 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चले। अगर हमसे पूछा जाए इतनी देर में हम लोगों ने दूरी कितनी चल ली, तो कहेंगे ये 3 किलोमीटर ये चली, 2 किलोमीटर ये चली, ठीक। ये तो हो गई हमारी क्या दूरी, ये क्या हो गई हमारी दूरी। दूरी का मतलब बताया जा रहा था कि कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी जितनी भी हम चले वो क्या है, हमारी दूरी है। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में हमें स्कूल को छोड़ देना है, विस्थापन के लिए हमें सीधी लेनी पड़ेगी, यानी ये जो चलेंगे ये आपका विस्थापन कहलाएगा, और ये टोटल क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक। हमने क्या कहा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और सीधे पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, मान लें हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर की ओर आ 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 गए, फिर इधर यहाँ पर आ गए। अगर अब हमसे पूछा जाए बताइए भैया दूरी कितनी चली और विस्थापन कितना हुआ, दूरी कितनी हुई विस्थापन कितना हुआ, तो हम लोग देखिए क्या आए, दूरी और विस्थापन सुन लीजिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा भैया, हम लोग कहेंगे दूरी जितना हमने कितनी चली, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 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 1 किलोमीटर पूछा जाए, बताओ हमसे, भाई दूरी हमने कितनी चली है, तो दूरी हमने चली है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किलोमीटर की हमने दूरी चली है। यहाँ से लेकर के 8 किलोमीटर की दूरी तय की है। विस्थापन पूछा, विस्थापन हमने कितना चला है, तो विस्थापन से यहाँ बिंदु ए और ये मान लिया बिंदु बी था, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का सीधी दूरी हम ले लेंगे आकर के। तो कुल मिलाकर के बात आप लोग ये समझ गए कि सीधी पथ की लंबाई का कहेंगे विस्थापन कहेंगे, और कुल पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब जरा हम लोग एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं इसी का, ठीक। देखिएगा जरा, देखिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन भी आता है, ठीक, क्वेश्चन भी आएगा। हमने मान लिया कि जो है ये जो है यहाँ पर अमन का घर यहाँ पर है भैया, अमन का घर बना हुआ है, बढ़िया सा बहुत अच्छा सा घर बना हुआ है भैया, ठीक। ये अमन का घर बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, अमन जो है इसके बाद यहाँ से पहुंचते हैं कहाँ, स्कूल आते हैं, ठीक। ये आपका हो गया स्कूल, ये स्कूल हो गया है KIC, केहरी इंटर कॉलेज, ठीक। केहरी इंटर कॉलेज स्कूल भी हो गया है आपका, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जब हमारा, ठीक, और ये हो गया क्या, अमन का हो गया घर, ठीक। अमन के घर के बाद इधर कहीं पर मान लिया यहाँ पर जो है विवेक का घर है, ये किसका घर हो गया, विवेक का घर। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा ये भी बना हुआ है, किसका घर हो गया, ये विवेक का घर, ठीक। ये किसका घर हो गया, घर हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें ध्यान दीजिएगा जरा। हमने कहा कि अमन को जो है पहले स्कूल जाना है, फिर स्कूल से विवेक के घर जाना है। अमन को पहले स्कूल जाना है, फिर क्या करना है, विवेक के घर जाना है। तो हमने मान लिया कि ये जो किलोमीटर की दूरी थी, 3 किलोमीटर की दूरी पर जो था स्कूल था।
अमन के घर से स्कूल कितनी दूरी पर था? 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसके बाद जो है स्कूल से जो विवेक का घर था वो कितनी दूरी पर था? 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब देखना किस तरीके का हमारा डायग्राम बन गया करके, यही तो बना है। पहले ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था जो 3 किलोमीटर था, फिर यहां से यहां तक ये कितना था? 4 किलोमीटर था। अब अगर हमसे पूछा बिंदु सी हो गया, अब अगर हमसे पूछा जाए भाई दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ, क्या पूछा जाए हमसे कि दूरी कितनी हुई और विस्थापन कितना हुआ? तो दूरी हो गई है, हम लोग दूरी देखेंगे, दूरी कितनी हो गई है? 3 + 4, 3 किलोमीटर पहले चला, फिर 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 7 किलोमीटर की दूरी उसने चल ली है। और अगर हम लोगों से पूछा जाए भाई विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन, तो विस्थापन हम लोग क्या कहेंगे? यहां से लेकर के यहां तक सीधी। अब हम लोगों ने ये देखा, ये हमारा क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। और हमें ये वाली दूरी निकालनी है, यानी कर्ण निकालनी है। तो सभी को पता है कि अगर कर्ण निकालना, इसका फार्मूला होगा क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? ए बी का वर्ग 3 का स्क्वायर प्लस बीसी का वर्ग 4 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 9 + 16, यानी कितना आया? एसी का स्क्वायर बराबर 9 + 16, यानी कितना हो गया? 25। तो एसी बराबर कितना आ जाएगा? √25। एसी बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है, तो एसी बराबर आ गया 5। तो ये जो दूरी हो गई कितनी हो गई? ये वाले विस्थापन कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्थापन कितना आ गया है? 5 किलोमीटर, जबकि दूरी कितनी आ गई है? 7 किलोमीटर। ठीक, दूरी वो चला है 7 किलोमीटर और विस्थापन चला है कितना? 5 किलोमीटर। तो बताइए भैया, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है ना? बोलिएगा जरा। विवेक पटेल, बात समझ में आई है? हाँ सर आ गई। ठीक। अमन को भैया बात समझ में आ रही है? अमन, अमन बार बार लिफ्ट हो रहे हैं अमन। ठीक। अंजलि, अंजलि आपको बात समझ में आ रही है? बोलिएगा। बात समझ में आ रही है सभी को दूरी और विस्थापन की? हाँ। यस। तो ठीक है, अब हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं थोड़ी सी बात और इसकी दूरी और विस्थापन के बारे में करते हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे दूरी और विस्थापन के, वो आप लोगों को करना है बाद में। और जो भी आपको थ्योरी वगैरह लिखाए जा रहे हैं उसको आप लिख करके जरूर सेंड करिएगा अपने ग्रुप पर। चलिए, अब माइक आप कर लीजिए विवेक कुमार जी। अब अच्छा देखिए, हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। तो दूरी और विस्थापन की बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? कहेंगे, देखिएगा भैया जरा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया यहाँ से विवेक जो है, अमन यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक, फिर से अपना जो है इस वाले रास्ते से हमने मान लिया कि घर आ गया है। ठीक, इस वाले रास्ते से वो अपने घर आ गया, या हम ये कह रहे आकर के कि वो इस वाले रास्ते से घर नहीं आया, पहले यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक गया है जो 7 किलोमीटर। ठीक, फिर बी बिंदु से यहाँ तक सी बिंदु तक चला गया है, मान लिया हमने 7 किलोमीटर। ठीक, और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद वो फिर यहाँ से फिर यहाँ आ गया है। फिर पहले क्या किया उसने? पहले घर से स्कूल गया, स्कूल से दोस्त के घर गया। ठीक, फिर क्या किया उसने? दोस्त के घर से स्कूल की तरफ आते हुए कहाँ आ गया? फिर से अपने घर आ गया। घर से घर पर फिर से आ गया, या हम कह लें केवल स्कूल था और घर था। घर से स्कूल आया और स्कूल से फिर वही अपने घर पर ही आ गया, स्कूल से फिर अपने घर पर आ गया है। तो हम यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे आकर के? जब हम लोग अपने घर से स्कूल तक आते हैं, स्कूल से फिर घर पहुंच जाते हैं, तो अगर दूरी हम लोगों से पूछी जाए कि हम लोगों ने दूरी कितनी चली, तो अगर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है तो 3 किलोमीटर आने में और 3 किलोमीटर जाने में, यानी 6 किलोमीटर की हम लोगों ने दूरी तय की है। और अगर विस्थापन पूछा जाएगा, हम लोगों ने लिया तो घर से ही चले थे, घर पर ही आ गए, प्रारंभिक बिंदु भी वही हो गया, अंतिम बिंदु भी वही हो गया।
तो हम लोग कहेंगे वहां पर विस्थापन शून्य होगा। ठीक, याद रखेंगे एक बात, कहेंगे विस्थापन जो है वो शून्य हो जाता है, परंतु दूरी कभी शून्य नहीं होती है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है। यानी हम घर से चले थे, घर पर ही आ गए, तो हमने कहा कि वहां पर जो दूरी हो गई वो आपकी शून्य हो गई है। ठीक, अब हम लोग देखिए ये भी करते हैं, अगर खेल के मैदान में आपको एक चक्कर लगाना है यहाँ पर, ठीक, कहेंगे एक चक्कर लगाना है, ये बिंदु ए था, ए बिंदु से दौड़ वृत्ताकार मार्ग पर और फिर दौड़ते हुए वहीं पर आ गए, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर आने के बाद, कहेंगे अगर हमने बताया जाए भाई दूरी कितनी तय की है, तो जितनी ये वृत्त की परिधि हो गई, जितनी क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई। हमने दूरी वृत्त की परिधि के बराबर तय की है। दूरी किसके बराबर तय की है, वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। परंतु यदि विस्थापन आपसे पूछा जाए, विस्थापन हम लोगों ने कितना लिया, तो कहेंगे विस्थापन आपका जो है वो शून्य हो जाएगा। हम लोग ए बिंदु से ही चले थे और ए बिंदु पर ही आ गए, यानी सीधी लंबाई को हम लोग जो है दूरी को विस्थापन कहते थे, उसी बिंदु पर से चले, उसी पर वापस आए, तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बात दूरी और विस्थापन की बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। दूरी और विस्थापन सभी लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल? बताइए भैया विवेक। हो गया सर। ये बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जितने भी लोग नहीं। जुड़े हुए हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं। ठीक, और दूसरे लोग को मैं मौका दिया, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और किसी को कुछ पूछना है बताइएगा भैया। नहीं क्लास सर। एंड की जाए? यस। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अमन। हेलो। अमन। मैं